सभी बंधुओं को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कमेंट में बताइएगा मुझे। और बाकी हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। हम लोगों ने अभी रेगुलर वैदिक साहित्य का सामान्य परिचय पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने सबसे पहले वेदों के काल के बारे में पढ़ा था। फिर संहिता साहित्य आरंभ किया, तुलनात्मक अध्ययन किया चारों संहिताओं का। फिर हम लोगों ने ऋग्वेद संहिता को विस्तृत अध्ययन किया, उसके प्रश्नोत्तरी की। यजुर्वेद संहिता को किया, उसकी प्रश्नोत्तरी की। आज हम लोग सामवेद संहिता का अध्ययन करेंगे और इसकी भी अगली लेक्चर्स में प्रश्नोत्तरी करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हमारी चारों संहिताएं बहुत अच्छे से तैयार हो जाएं, क्योंकि 3 से 4 क्वेश्चन इन चारों संहिताओं से हर बार आते हैं। वस्तुतः मैं आपको बताता था कि कुछ हम सामान्य एक दिन वाले टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे जो 1, 2, 3 क्लास में होने हैं। कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर के चलेंगे जो 5, 7, 6 दिन में तैयार होने हैं। क्योंकि हम लोग लेक्चर छोटे बना रहे हैं, इसलिए इस लेक्चर्स ज्यादा लग रहे हैं। वैसे ये लेक्चर्स यदि 2 घंटे की क्लास कराई जाए तो मुश्किल से अभी तक 5-7 लेक्चर हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि छोटे लेक्चर रख रहा हूँ, इसलिए चूंकि आराम से आप देख पाए, थके नहीं, है ना। और बड़े बाकी आप इसलिए 2-2 लेक्चर दे रहा हूँ आपको। ठीक है, चलिए। और बाकी आप लोग मुझे बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है। ये तो आप बता ही रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वॉच टाइम कम हो गया है, आप लोग देख नहीं रहे हैं लेक्चर्स, पता नहीं क्यों नहीं देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम लोग 1 यूनिट का अध्ययन तो करके देखते ही है, फिर 1 यूनिट का पूरा लिया जाएगा, देखा जाएगा कि कितना आप लोग देख रहे हैं, कितना वॉच टाइम हो रहा है। कई लोग डाउनलोड करके भी देख लेते हैं, तो उससे फिर मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ता है। तो प्रयास करें कि आप डायरेक्ट यूट्यूब पर ही देखें। आपका नेट बैलेंस तो डाउनलोड में भी लगेगा और देखने में भी लगेगा, तो जैसा भी है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ना आरंभ करते हैं ना। क्योंकि मुझे आप लोगों से यहाँ एक ही लाभ है कि वॉच टाइम, है ना। क्योंकि इसके अलावा तो मुझे कोई इससे लाभ है नहीं आप लोगों से। बाकी मैं नोट्स आपको फ्री दे ही रहा हूँ, इतना मेहनत कर ही रहा हूँ। ये ऐप पर भी इसलिए मैंने रखा था आप लोगों को देखना, कि चूंकि आप यूट्यूब पर देखेंगे तो वॉच टाइम बढ़ेगा, इसलिए ऐप पर मैंने लेक्चर आपको फ्री नहीं किए हैं। समझ पा रहे हैं? तो ये बात है। चलिए, सामवेद संहिता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। साम का अर्थ होता है गीति युक्त मंत्र। सामवेद, साम का मतलब क्या होता है? साम का मतलब होता है गीति, है ना। तो सामवेद का जब अर्थ निकालते हैं या अर्थ करते हैं तो गीति युक्त मंत्र आता है। कई लोग साम का अर्थ सूर्य कहते हैं, कोई इसका कहते हैं कि ये समत्व भाव का प्रतीक है, कोई कहते हैं ये संगीत का प्रतीक है। तो ठीक है, संगीत का प्रतीक मान लो, समत्व भाव का प्रतीक मान लो, सूर्य का प्रतीक मान लो, तो कुछ भी मान लो, लेकिन सामवेद का अर्थ है गीति युक्त मंत्र। और बसता है इसका जो मूल विषय है, जो मूल इसका प्रतिपाद्य विषय है वो है गीति, गायन। मुख्य विषय क्या है? गायन। एक और आपको मिलेगा शब्द उपासना, तो उपासना भी इसका प्रतिपाद्य विषय है। तो इसका प्रतिपाद्य विषय भी एक बात पूछा जाता है कि सबसे पहली बात तो यही है कि सामवेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है। जैसे मैंने आपसे कहा ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है, तो ऋग्वेद का आपसे बात हुई थी कि ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय स्तुति है। क्या है? स्तुति करना है। ऋग्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या है? स्तुति करना। वैसे ही यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय क्या था? तो यजुर्वेद का प्रतिपाद्य विषय था, मूल प्रतिपाद्य विषय था यजुर्वेद का यज्ञ इत्यादि करना। ऐसे ही सामवेद का यदि कोई प्रतिपाद्य विषय, मूल प्रतिपाद्य विषय कहे तो गीति है। क्या है? गीति है। साथ में इसका एक उपासना शब्द मिले तो ये करना, चूंकि इसमें विभिन्न देवताओं की उपासना का भी विधान किया गया है, तो उपासना भी इसका मूल विषय के अंतर्गत आ जाता है। तो ये अभी तक हम लोगों ने ये देख लिया कि इसका मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है और साम का अर्थ क्या है। तो एक तो साम का अर्थ है गीति युक्त मंत्र। मैंने बताया साम का एक अर्थ यह भी होता है कि भाई सूर्य, है ना। साम का अर्थ समत्व भाव का प्रतीक भी होता है, तो ये सभी अर्थ भी होते हैं। अर्थात कि इसमें ऐसे मंत्रों की यह संहिता है जिनका उच्चारण गायन में किया जाता है, यानी कि इनका उच्चारण जब करते हैं, मंत्रों में प्रयोग करते हैं तो गायन में करते हैं। मैंने बताया था कि यजुर्वेद को जहां पर भित्ति कहा गया, यानी कि यजुर्वेद
भित्ति है, आधार श्रृंखला है, वहीं चित्र और के रूप में ऋग्वेद और सामवेद को देखा गया। तो ऐसे मंत्रों की संहिता है जिनका उच्चारण गायन में किया जाता है, इनका गाया जाता है। कैसे गाया जाता है, हम गा करके एक मंत्र आपको बता देते हैं तो आपको ज्यादा ही हो जाएगा। जैसे ऋग्वेद का या यजुर्वेद का जब मंत्र बोलते हैं तो यजुर्वेद का मंत्र सामान्यतः ऐसे बोलते हैं, हरि ओम सहस्रशीरेखा पुरुखः सहस्राक्षः सहस्रपात स भूमिगुं सर्वातस्पत्वात्यतिष्ठादशांगुलम्। ठीक है, लेकिन वहीं सामवेद का मंत्र बोलेंगे तो दूसरे तरीके से बोलेंगे। कैसे बोलेंगे, ओम सद्यो जातम प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। इस तरीके से थोड़ा सा गायन स्वर में बोला जाता है, और भी अच्छे से लोग गाते हैं, मतलब है ना, ब्राह्मण लोग जो भी पंडित पूजा इत्यादि करते हैं वो भी गाते हैं, और भी वैदिक जो वेद के मूल ज्ञाता होते हैं वो लोग भी गाते हैं, तो अच्छे से गाते हैं लोग। तो इस तरीके से मैंने बताया कि सामवेद का जहां गायन होता है, ऐसे ऋग्वेद का एक सामान्य तरीके से होता है। ठीक है, उसमें भी ऐसी पढ़ी जाती हैं। तो संगीत से संबंधित वेद कौन सा है, सामवेद है। इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, तो चूंकि इस वेद की उत्पत्ति इसे मानते हैं कि सूर्य से हुई, यानी कि सामवेद का क्या है, तो सूर्य है, सामवेद की उत्पत्ति सूर्य से हुई है ना, इसलिए इसका सामवेद को स्थान क्या है, द्युलोक है। द्युलोक, द्युलोक यानी कि सबसे ऊपर कौन सा देवता रहता है, सूर्य, और सूर्य किस लोक में रहता है, द्युलोक में। अग्नि कहाँ रहता है, पृथ्वी में। ठीक है, अग्नि कहाँ रहता है, पृथ्वी में। ठीक है, तो ऋग्वेद का क्या था, पृथ्वी था, और यजुर्वेद का वायु से उत्पत्ति हुई थी, तो यजुर्वेद का अंतरिक्ष स्थान हुआ था। ये बात मैंने पहले भी आपको बता चुकी है कि उत्पत्ति सूर्य से इसकी हुई है, ऐसा माना जाता है, सूर्य से हुई है। इस वेद को सूर्यपुत्र भी कहा जाता है, वेद को सूर्यपुत्र भी कहा जाता है। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो थी, जो मैंने आपको यहाँ बताए हैं। मैंने बताया इसमें प्रतिपाद्य विषय क्या है, मैंने बताया इसका कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है, ये सब बातें मैंने आपको यहाँ मूलतः बताई। अब देखते हैं इसका विभाजन, किसका, अब देखते हैं सामवेद का विभाजन। तो सामवेद का विभाजन द्विविध हुआ है। कैसा हुआ है, द्विविध हुआ है। द्विविध होने का मतलब है कि इसका आर्चिकों में विभाजन किया गया है, ऋचाओं का समूह। आर्चिक का मतलब होता है ऋचाओं का समूह। ठीक है, तो कौन सा आर्चिक, एक तो पूर्वार्चिक और एक उत्तरार्चिक, ऐसा इसका विभाजन किया है। पहला प्रश्न यूजीसी में यही बनेगा कि आर्चिकों में विभाजन किस वेद का किया गया है, तो सामवेद का। सामवेद का मूल प्रतिपाद्य विषय क्या है, गीति, है ना, ऐसे पूछे जाएंगे आपसे। तो आर्चिक का मतलब होता है ऋचाओं का समूह, तो एक पूर्व आर्चिक और एक उत्तरार्चिक। इसमें क्या है, ये दोनों में क्या है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक का विभाजन सामवेद का है। अच्छा, आपसे पूछे कोई कि भाई कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल, कृष्ण और शुक्ल में किसका किया गया है, तो यजुर्वेद का किया गया है। ऐसे ही आपसे पूछे अष्टकम मंडल क्रम का किसमें किया गया, तो ऋग्वेद का किया गया है। तो देखिए पूर्वार्चिक में 5 कांड हैं, ऐसे ही मंत्र कितने हैं, 650 मंत्र है। ऐसे उत्तरार्चिक में 1225 मंत्र है। टोटल सामवेद की बात करें तो 1875 मंत्र हैं। सामवेद में अक्षर कितने हैं, तो 1,44,000 अक्षर शब्द हैं, है ना, 1,44,000। ठीक है, 1,44,000 अक्षर है ऐसा। तो ये हमने बताया इसका विभाजन। क्वेश्चन 1-2 बार यही बना है कि पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में किसका विभाजन किस किया गया है, तो वस्तुतः ये किया गया है किसका, ऋग्वेद का। इसमें ये 5 कांड हैं, ध्यान रखिएगा। इन 5 कांडों के नाम भी होते हैं, वो भी आगे आ जाएंगे अभी प्रश्नोत्तरी में, तो 5 कांडों के नाम भी याद रख सकते हैं रखने के लिए। तो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक में इसका विभाजन है। टोटल 1875 मंत्र है ऋग्वेद में, 1,44,000 अक्षर है सामवेद में, सॉरी, है ना। वहां तो 4.5 लाख अक्षर है किसमें, आपके उसमें ऋग्वेद में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इस बार यही क्वेश्चन बना था, हालांकि इस बार शब्द का क्वेश्चन बना था, अक्षर का नहीं। तो अब पतंजलि क्या कहते हैं, जब पतंजलि थे 150 बीसी में, है ना, तो वो कहते हैं 150 बीसी में कि इसकी कितनी शाखाएं हैं, तो पतंजलि के समय में कहते हैं सहस्त्रवर्तमा सामवेदा, अर्थात ये 1000 शाखाएं थी किसकी, इसकी। तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि यजुर्वेद की कितनी थी, तो आप कहेंगे शतम, यानी कि 100 थी। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूंगा ऋग्वेद की कितनी थी, तो ऋग्वेद की कितनी थी, 21 थी। ठीक है,
फिर मैं आपसे कहूंगा अथर्ववेद की कितनी शाखाएं थी, तो अथर्ववेद की जो शाखाएं थी वो ही नवदा अथर्वणो वेदाः 9, जो कि आगे पढ़ाऊंगा। तो पेपर में पूछा जाता है कई बार कि सामवेद की कितनी है, तो 1000 है, लेकिन भाई 1000 में से आज कितनी है उपलब्ध हमारे पास, तो केवल 3 है। कितनी है? 1000 में से केवल 3 है। कौन कौन सी? कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय। कौथुमीय, राणायनीय और जैमिनीय 3 शाखाएं अभी उपलब्ध हैं, है ना। 3 उपलब्ध हैं। कौन कौन सी? कौथमीय, राणायनीय और जैमिनीय, ये 3 शाखाएं उपलब्ध हैं। ठीक है, तो अब इसमें से और प्रचलित भी यही है। देखो इसमें कुछ अंतर नहीं है ज्यादा कौथमीय और राणायनीय में। क्या है भाई, इसमें थोड़ा मंत्रों के गिनने के क्रम को अलग अलग रखा गया है, कि गिनने का तरीका अलग अलग रखा गया है। ठीक है, किसका? मंत्रों का। किसमें? कौथमीय और राणायनी में। जैमिनीय शाखा भी अच्छी है, प्रचलित है, कई सारी बातों का उल्लेख इसमें है। तो कौथमीय, राणायनी, जैमिनीय है। कौथमीय इसमें सर्वाधिक प्रचलित शाखा है। ठीक है, अब अन्य क्या शाखाएं कौन सी हैं? कुछ कुछ नाम याद रख सकते हो आप लोग, मतलब जिनका यत्र तत्र नाम मिल गया है। वो है सत्यमुग्री, सात्यमुग्री, व्यास, भागुरी, औलुंडी, काराली, मशक, वारसागंड, शालीहोत्र। ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। थोड़ी सी ऐसे ही पूछ लेता है ऊट पटांगे ना। मशक, काराली, वारसागन्य, शालीहोत्र, औलुंडी, भागुरी, व्यास और सात्यमुग्री, ये किसकी शाखाएं हैं? ये है आपकी सामवेद की शाखाएं। ठीक है, तो ये सामवेद की शाखाएं हो गया। अब देखो सामवेद में क्या है, सामवेद की एक बात और है यहाँ। क्या है कि सामवेद में स्वर हैं, जो आज आप संगीत में स्वर हो देखते हैं, है ना, जिनको आप बात करते हैं। लेकिन एक बात है कि अभी ये जो जून 2018 जून 2024 को पेपर हुआ, उसमें पूछा कि सामवेद के जो स्वर है वो वैदिक काल के अनुसार बताइए। तो सबको तो याद रहता है सारे गामा, सारे गामा पाधा निसा, इस तरीके से। लेकिन इस तरीके से इसका क्रम है नहीं, इसका दूसरा है मागा रेधा धन, मागा रेधा निधापा, ऐसा है। तो मागा रेधा निधापा, ऐसा इसका वहां पर है उल्लेख है। तो पहले यहां आता है मध्यम, फिर आएगा गांधार, फिर आएगा ऋषभ, फिर आएगा सडज, फिर आएगा निषाद, फिर आएगा धैवत और फिर आएगा पंचम। इस तरीके से वहां है, और यही क्रम मिलाने को पूछा गया था सभी स्वरों का। ठीक है, और यहां ये गलत है। जो नया जो चलता है, नया एक दूसरे क्रम के आधार पर रखा गया है। जो ये सामवेद में रखा गया था, इसका देखो क्या किया गया था ना, कि इसको 3 आधारों पर रखा गया। पहली उदात्त में स्वर रखे गए, फिर अनुदात्त में रखे गए और फिर स्वरत में रखे गए। इस अकॉर्डिंग क्रम रखी गई थी। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग क्रम रखे गए थे। तो ये आपको ध्यान रखना है इसका, ऐसा है ना। एक थोड़ा सा मैंने यहाँ लिख दिया है आगे पीछे, एक बुक में ऐसा गलत लिखा था, और वो बुक का नाम वही चौखंबा वाली बुक थी। जो अच्छी बुकें होती हैं उसमें भी कई सारी चीजें गलत होती है ना, तो मैंने भी ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, लेकिन इसको आप सही लिखिएगा। यही है मा गा रे सा नी धा पा, ये आपको सामवेद के अकॉर्डिंग याद करना है। तो इसके और फुल फॉर्म इसके तो आपको मालूम ही है, मध्यम, गांधार, ऋषभ, सडज, धैवत, निषाद और पंचम। अब आया कि गान की पद्धतियां क्या होती हैं, कितने प्रकार का गान होता है, गान पद्धति क्या होती है। तो देखो गान की पद्धति यानी कि किस अवसर पर गाना है। पद्धति का मतलब ये कि किस स्थान पर गाना है, किस अवसर पर गाना है, वो कहलाता है गान की पद्धति। जैसे कि बेय गान जो होगा, बेय, है ना, तो बेय गान होता है प्राकृतिक प्रकृतिगत गान होता है। और जैसे सार्वजनिक स्थल पर कोई कार्यक्रम इत्यादि हो रहा हो तो वहां बेय गान किया जाता है, ऐसा इसमें उल्लेख आया है। दूसरा आया, कोई पवित्र स्थान है, मंदिर आदि है, वहां यदि आप कर रहे हो तो उसे हम अरण्य गान कहेंगे। क्या कहेंगे? अरण्य गान, या फिर इसे गेय गान कहेंगे। उसमें देखो बेय था और इसमें गेय है। ठीक है, अब एक आया है कि जब सोमयाग हो रहा हो, है ना, सोम से, और अग्निष्टोम जिसे कहते हैं, तो उसे होगा, उसे कहेंगे ऊहु गान। तो जब सोमयाग के उसमें होता है तो उसे ऊहु गान कहेंगे। और ऐसी रहस्य गान होता है या विकृति गान होता है, ये निषिद्ध गान ही माना जाता है, इसे ऊहे गान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊहे गान कहते हैं या रहस्य गान कहते हैं। तो ये हम लोगों ने देखा गान 4 प्रकार के आपसे पूछा जा सकता है। एक तो क्या कैसे क्वेश्चन बनेगा? क्वेश्चन बनेगा कि एक साइड आपसे रख देगा बेय गान, गेय गान, ऊह गान और इनका, फिर इनका जोड़ी मिलाने के कहेगा कि बेय गान क्या होता है, तो प्रकृति के सार्वजनिक स्थानों पर, या फिर ये कहेगा इन चारों को क्रम से मिलाइए। तो आपको ऐसे ही लिखना है, बेय गान सबसे पहले और ऊहे गान सबसे लास्ट में। तो बेय गान, गेय गान, ऊह गान और ऊहे गान, ये चारों का क्रम आपको लगाना पड़ेगा पेपर में। पद्धति का मतलब होता है क्या,
कि कहां पर गाना है, कहां पर ये इसका प्रयोग करना है। तो ये देख लिया। अब साम विकार में एक चीज और आती है जो अगस्त 2024 में क्वेश्चन आया। मतलब देख रहे हो आप, हर बार क्वेश्चन आता है क्योंकि यही आदमी को समझ में नहीं आता है, इसलिए चलिए। साम विकार, विकार, अब बात यह है ये साम विकार क्या है। साम पद्धति समझ में आ गया भाई, ये विकार क्या होता है। देखो साम विकार ये होता है कि जब गायन करने के लिए ऋचाओं में परिवर्तन करना पड़ता है, कुछ विकार करना पड़ता है, मतलब सीधे तौर पर है वैसे आप नहीं गा सकते हो, ठीक है। कारण यह है कि कुछ ना कुछ स्वसंगीत जब मिलाना पड़ता है तो करना पड़ता है। जैसे श्लोक रहते हैं ना, उनको आप सार्थक रूप में नहीं गाते हो, उसको आप छंदोबद्ध रूप में गाते हो। समझ में आ रहा है ऐसा क्यों करते हो। ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि सार्थक रूप में लग ही नहीं पाएगा, इसलिए तो फिर उसका हमें अन्वय करना पड़ता है। ऐसे ही साम विकार गाते समय क्या करना पड़ता है, ऋचाओं में कुछ परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है। तो जो परिवर्तन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, साम विकार कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर, ये साम विकार 6 प्रकार के होते हैं। और क्या क्या होते हैं तो क्रम से लगाने को पूछ लेगा, ध्यान रखिएगा अगले बार। कहेगा पहला होता है स्तोभ, दूसरा होता है विकार, तीसरा होता है विश्लेषण, चौथा होता है विकर्षण, फिर होता है अभ्यास और फिर होता है विराम। इस बार विकर्षणादि कहा गया था, क्या है तो विकर्षणादि साम से संबंधित है, ऐसा ही उत्तर होना चाहिए था, पता नहीं क्या उसका जोर भी रहा। कोई नहीं, यूजीसी फाइनल आंसर की के बाद जो स्वीकार करेगी वो मैं आपको सूचित करूंगा कि क्या इसका उसने कहा कहा है, क्या माना है। तो इनका क्रम याद रखिएगा, स्तोभ, विकार, विश्लेषण, विकर्षण, अभ्यास और विराम। ये हम लोगों ने देखा क्या कि साम विकार कितने प्रकार का है, क्या है। अब साम गान की 5 शक्तियां भी हैं, है ना, भक्तियां भी हैं, यानी कि साम गान की 5 भक्तियां हैं। इन भक्तियों के नाम क्रम से याद रखिएगा, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। क्या है, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव और निधन, ये क्रम से याद रखिएगा। ये क्या है तो सामगान की 5 भक्तियां हैं। और इन्हीं चीजों को पूछ लेगा, ये कठिन लगेगा आप लोगों को लेकिन सरल है। प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन, है ना। इसका कोई ट्रक बना लीजिएगा, है ना, और याद कर लीजिएगा, है ना, है ना। हाँ, प्रादिप, प्रति, उपनी, ऐसे भी कर सकते हैं। प्रा, उद, प्रति, उप, उपनी, ऐसे कर लीजिएगा। ऐसा करोगे तो याद हो जाएगा। कैसे, उप से उपद्रव, नी से निधन, प्रति से प्रतिहार, उद से उद्गीत, है ना। प्रा उद प्रति उपनी, प्रा उद प्रति उपनी, है ना, ऐसा कर लीजिएगा। प्रा उद प्रति उपनी, ऐसा लिख करके प्रा उद प्रति अपनी, तो याद रहेगा प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार, उपद्रव, निधन। या फिर बार बार इसी को याद करके रखिएगा, ये पूछा जाएगा। साम 5 सामगान की भक्तियां क्या हैं, तो यही है। अब एक चीज और है जो पढ़ना है कि सामवेद में प्रयुक्त शब्द क्या है। तो सामवेद में प्रयुक्त शब्द क्या है, ये 4 हैं। एक तो है शस्त्र, शस्त्र यानी कि गान रहित मंत्र जो होते हैं उन्हें शस्त्र कहते हैं। स्तोत्र, गान युक्त मंत्र जो होते हैं, यानी कि एक तो गान रहित, जिनमें कुछ ऐसे भी सामवेद में मंत्र हैं जो गान रहित हैं, तो उन्हें कहते हैं शस्त्र। और जो गान युक्त हैं, यानी कि जिनमें गाना करने की आवश्यकता है ना, तो उसे कहते हैं स्तोत्र। और जो आवृत्ति युक्त मंत्र हैं, जिनका बारंबार मतलब आवृत्ति होती है जिनकी, उसे कहते हैं स्तोम। और जिसे में विशेष स्तुतियां की गई हैं किन्हीं देवताओं की, क्योंकि इसमें स्तुति और उपासना भी की गई है, तो उसे कहते हैं विस्तुति। तो देखो, शस्त्र गान रहित, स्तोत्र गान युक्त, स्तोम आवृत्ति युक्त, विस्तुति विशेष स्तुति युक्त, ये होते हैं। तो ये चारों को याद रखिएगा, बारंबार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा कि शस्त्र मतलब गान रहित, स्तोत्र मतलब गान युक्त, स्तोम मतलब आवृत्ति युक्त, विस्तुति मतलब विशेष स्तुति युक्त। मैंने शॉर्ट नोट्स इनका कर दिया है, बहुत बारंबार यही रिवीजन करिएगा तो याद हो जाएगा कि शस्त्र, स्तोत्र, स्त्रोम और विस्तुति, ये हो गए। अब एक और पूछे चाहता है लास्ट क्वेश्चन इसका कि स्तोम के 9 भेद हैं। स्तोम के कितने भेद हैं, तो स्तोम के 9 भेद हैं। इसमें जो दूसरे नंबर पर आया जो गान युक्त तो होता है, जो स्तोम, जो तीसरे नंबर पर आया स्तोम, जो इसमें की बार बार आवृत्ति करना होती है, आवृत्ति होती है, वो स्तोम 9 प्रकार का होता है। तो क्या होता है 9 प्रकार का, त्रिवित्र, पंचदश, सप्तदश, एकविश, चतुर्विश, त्रिणव, त्रयस्त्रिंशत्, चत्वारिंशत् और अष्टचत्वारिंशत्।
अब यदि आपने पढ़ा होता तो अष्टाध्यायी पढ़ा होता, रुद्राष्टाध्यायी, तो उसमें ये सब बातें आती हैं, त्रिवित्र पंचदश सप्तदश। तो इसमें देखो, ये देखो कि इसमें संख्या रहित कौन सा है, तो त्रिवित्र और त्रिडब, यानी कि त्रि तो इसमें भी है, ठीक है, तो सब संख्या वाला ही है। त्रिवित्र पंचदश सप्तदश, 3 5 7 है ना, तो क्या है 3 5 7, फिर एक विंश मतलब एक विंश होता है 21, ठीक है, चतुर्विंश यानी कि 24, 21 24, त्रिडब, अब त्रिडब का क्या ही होता है, कुछ नहीं, 63 चतुर्सात 63। तो इस तरीके से आप याद रखना है इनको कुल मिलाकर के कि 9 भेद होते हैं, तो कैसे होते हैं, जैसे जो भी आप याद रखें, त्रिवित्र पंचदश सप्तदश एकविश चतुर्विध त्रिडब और त्रिंश त्रिशत चत्वारिंश चत्वारिंश अष्टचत्वारिंश, इस तरीके से। यही मूल सामवेद की बातें थी, यही इसकी अवधारणात्मक पक्ष था जो हम लोगों ने आज सामवेद के बारे में समझा। अब आगे अगले लेक्चर्स में हम सामवेद के पीवाईक्यू के प्रश्नोत्तरी करेंगे, और इसमें प्रश्नोत्तरी में जो यहाँ छूट गए हैं उन चीजों को समझेंगे। प्रश्नोत्तरी अगले एक लेक्चर्स में ही कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हम लोग कर लें, तो अगले लेक्चर्स में हम लोग प्रश्नोत्तरी के साथ मिलते हैं। आज इस क्लास में इतना ही, तो ओके मित्रों, धन्यवाद। बताइएगा कैसा लगा लेक्चर आपको, है ना, और जो भी प्रश्न हो, जो समझ ना आया हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। ओके मित्रों, धन्यवाद।